नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। अमेरिका और इस्राइल का मकसद न सिर्फ मुसलमानों के क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा को छीनना है, बल्कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पर भी कंट्रोल हासिल करना है। यह कहना है यमन के अंसारुल्लाह के कायद अब्दुल मलिक अल हूती का। गजा को फिलिस्तीनियों से खाली कराने के अमेरिकी प्लान से भड़के यमन में हौसियों के चीफ अब्दुल मलिक अल हूती के इस रद्द अमल के बाद यमनी मिलिट्री ने सोशल मीडिया पर अपनी तैयारी की तस्वीरें डालना शुरू कर दिया है। और बुध 12 फरवरी को जैसे ही जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला दोयम और अमेरिकी सदर ट्रंप की वॉशिंगटन में मुलाकात हुई और यह खबर जैसे ही मंजर आम पर आई कि जॉर्डन गजा के 2000 बच्चों को अपने यहां ले लेगा जो बीमार हैं, तो यमन के अंसारुल्लाह ने इसे जॉर्डन का सरेंडर माना है अमेरिका के सामने। यमन के हौसी जंगजुओं यानी अंसारुल्लाह का कहना है कि जॉर्डन ट्रंप से डरता है। यही वजह है कि उनकी बात रखने के लिए जॉर्डन के किंग ने 2000 फिलिस्तीनी बच्चों को अपने यहां रखने की मंजूरी दे दी है, यानी उन्हें गजा से हटाने का पैगाम दे दिया है। इससे पहले अपने वीडियो पैगाम में यमन में अंसारुल्लाह के कायद अब्दुल मलिक अल हूती ने अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए काफी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। अंसारुल्लाह के कायद ने कहा कि गजा पर कंट्रोल करने का प्लान बना रहे ट्रंप मूर्ख यानी बेवकूफ हैं। इतना ही नहीं, वो अज्ञानी और लापरवाह भी हैं। अंसारुल्लाह लीडर ने यहां तक कह दिया कि अगर गजा पर कोई भी खतरा आया या फिर वहां अमेरिका और इस्राइल ने फौजी दखलंदाजी की तो हम अमेरिका की परवाह किए बगैर लड़ने के लिए फ्रंट पर आ जाएंगे। तो एक तरफ तो इस्राइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर बसा यमन गजा के लोगों का दर्द दिल में रख करके नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप से भिड़ रहा है, और दूसरी तरफ अरब मुल्क हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उससे निपटा जाए। जानकार मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जबरदस्त अमेरिकी दखल अंदाजी के लिए रास्ता बनाने वाले अरब मुल्क, ईरान और उसकी मुकावती तंजीमों को अपनी राजशाही के लिए खतरा मानने वाले अरब मुल्क, अमेरिकी मदद पर जी रहे अरब मुल्क, इन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। सामने से तो सभी प्रेसिडेंट ट्रंप के गजा खाली कराने के प्लान की मुखालफत कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने धुकधुकी भी है कि अमेरिका की नाराजगी मोल लेकर कितना सरवाइव कर पाएंगे। बात जॉर्डन की करते हैं। जॉर्डन को हर साल कितनी मदद अमेरिका से मिलती है वो भी जान लीजिए। जॉर्डन को अमेरिका से करीब 750 मिलियन डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट और $350 मिलियन की फौजी मदद मिलती है। जॉर्डन के पास सऊदी या यूएई की तरह तेल का भंडार नहीं है। हालांकि जानकार मानते हैं कि जिनके पास तेल का भंडार है उन्होंने कौन सा तीर मार लिया, ये बड़ा सवाल है। दरअसल अरब किंगडम को अपने यहां बगावत का भी खतरा बना रहता है। वो जानते हैं कि बगावत बिना अमेरिका के नहीं दबाई जा सकती। हकीकत तो यह है कि जॉर्डन की आधी से ज्यादा आबादी फिलिस्तीनी है और 1948 के नकबा के बाद से फिलिस्तीनी जॉर्डन में बसने लगे थे। हालात ये बने कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने 1970 में वहां पर किंग अब्दुल्ला के वालिद किंग हुसैन के खिलाफ जंग छेड़ दी, जो जॉर्डन के राजवंश को उखाड़ फेंकना और जॉर्डन में फिलिस्तीनी शासन स्थापित करने के मकसद को लिए हुए आए थे। उस वक्त PLO के पास करीब 40,000 की एक फौज थी। ऐसे में अमेरिका की मदद से जॉर्डन ने PLO से निपटा। इतना ही नहीं, जॉर्डन ने न सिर्फ अपने पड़ोसी इस्राइल को तस्लीम किया बल्कि उनके साथ अब्राहम संधि भी की है। यही वजह है कि यमन के कायद
या अंसारुल्लाह के कायद अब्दुल मलिक अल हूती ने यह इल्जाम लगाया है कि जॉर्डन सदर ट्रंप से डरता है और 2000 फिलिस्तीनी बच्चों को अपने यहां लेने की बात उसने मान ली है और कहीं ना कहीं एक तरह से रास्ता भी खोल दिया है फिलिस्तीनियों को अपने यहां बसाने का या गजा से हटाने के अमेरिकी प्लान का। अंसारुल्लाह मान रहा है कि आज 2000 बच्चों को जॉर्डन अपने यहां बसाने की बात कह रहा है, कल गजा खाली करके अपने यहां और मिस्र में बसाने के लिए राजी हो ही जाएगा। शायद ट्रंप भी जानते हैं ये बात कि अरब और मुस्लिम मुल्क एक ना एक दिन उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हो ही जाएंगे, इसलिए वो गजा प्लान को लेकर बज़िद हैं। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह कह रहे हैं कि सारा फिलिस्तीन दरिया से लेकर समंदर तक सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों का है। अमेरिकी सदर ट्रंप के रवैये से गुस्से में यमन के हौसी जंगजुओं ने अपनी तैयारी फिर शुरू कर दी है। इससे पहले गजा में हमास और इसराइल के बीच सीज फायर हो जाने के बाद उन्होंने इसराइल पर हमले बंद कर दिए थे। साथ ही लाल सागर पर भी कुछ नरमी दिखाई थी, लेकिन सदर ट्रंप के बयानों से अंसारुल्लाह का पारा फिर चढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रेड सी पर अंसारुल्लाह की फोर्स और उनके फाइटर्स बेहद एक्टिव हैं और अमेरिकी, ब्रिटिश और इस्राएली तेल जहाजों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करते हैं। साथ ही करीब 2000 किलोमीटर दूर इसराइल पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए निशाना साधते रहे हैं, सिर्फ मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए, फिलिस्तीन की आजादी के लिए, ऐसा दावा किया जाता है। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के खिलाफ ऐसा लगता है कि सिर्फ ईरान और यमन ही आक्रामक नजर आ रहे हैं। बाकी अरब मुल्क तो सिर्फ बैठकें करके, बयान जारी करके खाना पूर्ति कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करते नजर आते हैं। ईरान ने सदर ट्रंप के गजा के लोगों को बाहर भेजने के प्लान को न सिर्फ खारिज कर दिया है, बल्कि इंतबाह दिया है कि किसी भी धमकी का जवाब मिलेगा। इसी तरह इस्लामिक रेजिस्टेंस या मुकावमत के एक और बड़े मुल्क यमन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल बता रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अंसारुल्लाह फिर से हमले शुरू कर सकते हैं इसराइल, अमेरिका और मगरबी ममालिक के जहाजों पर। आपको बता दें कि लाल सागर से गुजरने वाला तेल सप्लाई का अहम रास्ता हौसियों के कंट्रोल में है, इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन को भी हौसियों से भिड़ने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। अंसारुल्लाह के कायद के ताजा बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि आगे ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। साथ ही हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये भी आपसे इल्तिजा रहेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।